नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप एक नई चर्चा के साथ आपके सामने मौजूद हूं। आपको बता दें कि आज हमारे साथ मौजूद हैं मसरख के जो पूर्व सांसद रह चुके हैं महाराजगंज के प्रभुनाथ सिंह के उनके सुपुत्र रणधीर बाबू। तो रणधीर बाबू सिवान आज आप आए हुए हैं, क्या कोई विशेष या कुछ राजनीतिक दौरा? नहीं, सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल को धन्यवाद है। और सिवान तो आना जाना मेरा लगा रहता है। हमारा जो लोकसभा क्षेत्र है महाराजगंज, 2 विधानसभा क्षेत्र सिवान जिले का हिस्सा है, तो सिवान में तो आना जाना लगा ही रहता है। और आज हम एक न्यायालय में मेरा अपना काम था, इसके वजह से आए थे। कुछ लोगों से मिलना जुलना था और सिवान में है, कुछ अपने लोगों का काम है, वहाँ मिल के काम कराना, तो ये तो आना जाना लगा रहता है। कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद अब बिहार की विधानसभा का चुनाव होने वाला है। क्या लगता है कि इस बार का जो चुनाव है वो किस करवट बैठने जा रहा है? आप तो मीडिया में हैं, हमसे ज़्यादा अनुभव आपको होगा, लेकिन जहाँ तक हम समझते हैं 2020 में जो रिजल्ट रहा उससे कहीं ज़्यादा अच्छा एनडीए के पक्ष में 2025 में रिजल्ट होने जा रहा है। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। आप शेयर मार्केट में कमाना चाहते हैं लाखों रुपए, तो आज ही ज्वाइन करें पाटलिपुत्रा ट्रेडिंग एकेडमी और सीखिए एक अनुभवी NISF सर्टिफाइड मेंटर से। पता है पाटलिपुत्र ट्रेडिंग एकेडमी, सिसवन ढाला के पास, श्री साई स्वीट्स के ऊपर, सिवान। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सिवान ब्रांच 9199500779, पटना ब्रांच 9523630696। अब पटना गोरखपुर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर सिवान के कान्हा हॉस्पिटल में आ गए हैं दिल्ली के मशहूर शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण कुमार सिंह। अत्याधुनिक वेंटिलेटर की सुविधा के साथ अति गंभीर एवं मिर्गी की पूर्ण इलाज। डॉक्टर अरुण कुमार सिंह, कान्हा हॉस्पिटल, पकड़ी मोड़, सिटी कार्ट मॉल से सटे उत्तर डॉक्टर विक्रम सिंह चौहान के पास, गौशाला रोड, सिवान। कॉल करें 9693134667। संघमित्रा पब्लिक स्कूल सिवान, CBSE English Medium School 10+2. Admission going on for session from classes nursery to 9th and 12th. Transport facility available. Free admission up to 10th class, smart class and computer lab classes. एकमात्र ऐसा विद्यालय जहां स्विमिंग पूल की व्यवस्था, पूरा कैंपस CCTV कैमरा से लैस। बेहतर शिक्षा देनी हो तो आज ही अपने बच्चों का नामांकन कराएं। संघमित्रा पब्लिक स्कूल, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने, कनिष्क विहार, मेरवा रोड, सिवान। कॉल करें 9899701920। दूसरा नंबर है 7909025618। क्या मुद्दा हो सकता है इस बार जब चुनाव होगा, तो क्या मुद्दा हो सकता है खास करके बिहार के लिए? देखिए, बिहार के लिए मुद्दा आज नीतीश कुमार जी के सामने सबसे बड़ा चीज़ हो गया है। जो बिहार से लोग पलायन कर रहे हैं उनको रोकना, बिहार में इंडस्ट्री को खड़ा करना। जब नीतीश कुमार जी के हाथ में बिहार का बागडोर मिला, उस वक्त बिहार गड्ढे के रूप में तब्दील हो चुका था। बिहार में खड़ा होने का जगह नहीं था। आज बिहार में नीतीश कुमार का ये देन है कि बिहार विकास की इतनी ऊंचाई पे आई है कि हर जगह सड़क का निर्माण। बिहार के आप किसी भी कोने में चले जाइए, उस जगह से पटना आने में 1.5 से 2 घंटा लगता है। ये नीतीश कुमार का देन है। स्वास्थ्य विभाग का आज पूरे बिहार में अच्छा काम चल रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में बिहार आज आगे बढ़ रहा है। अब रह गया, जो लोग यहाँ से शिक्षा हासिल करके बाहर जाके काम कर रहे हैं, जो नहीं पढ़े लिखे हैं, वो मजदूरी बाहर जाके कर रहे हैं, उनके लिए व्यवस्थित यहाँ कोई कार्य करना है, जिस पर सरकार अपना काम शुरू कर चुकी है। अच्छे अच्छे इंडस्ट्रियों का भी लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं जगह ज़मीन। सबसे बड़ा दिक्कत है बिहार में ज़मीन का, ज़मीन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। आप देख रहे होंगे एक NH का काम चल रहा है, काम बाधित हो जाता है कि वहाँ पे ज़मीन नहीं मिल पा रहा है। रणधीर बाबू, अभी कुछ दिन पहले जो देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, वो आए थे और उन्होंने कहा कि अगर अगली बार NDA की सरकार बनी तो जितनी चीनें मिलें हैं जो बंद हैं वो चालू होंगी। अब सिवान की हम बात कर लेते हैं कि सिवान का जो SKG चीनी मिल था
उसे चालू करना तो दूर, उसकी ज़मीन को बेच दिया गया, बियाडा को दे दिया गया, फिर उसका बंदरबाट कर लिया गया। तो क्या आपको लगता है कि इस तरीके से एक तरफ आप कहते हैं कि चीनी मिल हम चालू करेंगे, दूसरी तरफ चीनी मिलें जो बंद पड़ी हुई हैं उनकी ज़मीनों को बेच दिया जाता है, उनको किसी को दे दिया जाता है, क्या इस तरह से बिहार का विकास होगा या पलायन रुक सकता है? देखिए, अमित शाह जी ने जो कहा था, बिहार को विश्वास दिया था कि जो भी चीनी मिल बंद है उसको हम शुरुआत कराएंगे, ये वास्तविकता है। लेकिन उसमें ये देखना पड़ता है कि कौन सा जगह सूटेबल है, कहाँ पे गन्ने की खेती हो रही है, किस जगह पे हम मिल को चालू करके सरकार को फ़ायदे में रख सकते हैं, कहाँ चालू करने से घाटा होगा, नुकसान होगा, लोगों को दिक्कत होगा। आज से जो 20 साल पहले 25 साल पहले जहाँ पे मिल था वहाँ आबादी कम था, आज उस जगह पे आबादी बढ़ गया है, वहाँ इंडस्ट्री आप नहीं लगा सकते, उसके लिए एक अलग खाली जगह चाहिए। सरकार उस देख रही है, सरकार का जो टारगेट है। आपके सिवान में ये सौभाग्य था, सिवान और सारण की अगर बात कर ले हम, तो हमें लगता है कि 5 चीनी मिलें शायद यहाँ पे थी, 3 तो सिवान में है, मढ़ौरा आपका ये है और कुछ और बने, शायद 5 चीनी मिलें, लेकिन सबकी हालत वही। देखिए, सिवान, मढ़ौरा या गोपालगंज बात करने से नहीं होगा। सरकार का लक्ष्य है कि हम चीनी मिल को शुरुआत कराएं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो जगह जहाँ पे था वहीं पे कराया जाए। हो सकता है सरकार की नज़र में या प्रयास से उससे अच्छा जगह मिले, उससे बड़ा जगह मिले, जहाँ निर्माण करके काम चालू कराया जाए। शराबबंदी बिहार के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है, आपको लगता है कि ये भी एक मुद्दा बनेगा बिहार के लिए? देखिए, शराबबंदी ऐसा नहीं था कि नीतीश कुमार ने किसी के ऊपर थोप दिया। शराबबंदी कानून को लाने के लिए सारे दल के नेता को एक साथ बैठाकर ये चर्चा की गई थी कि बिहार में शराब का बंद होना जरूरी है या नहीं। सारे दल के नेता जब इस पर तैयार हुए, उसके बाद ये कानून लागू किया गया। और आज इतना तो है ना कि शराबबंदी से जो लोग कल सड़क पे पी के भटक रहे थे, घर में जाके गरीब कमजोर पत्नियों को पीट रहे थे, आए दिन FIR होता था, किसी का सर फटा है, कोई पी के गोली मार दिया, कोई पी के ये कर दिया, कोई पी के मर गया, आज वो चीज़ रुक गया है। हाँ, शराब ये है, शराब कहीं चोरी छुपे से कोई पीता है, बेचता है, थानों से शराब बिक रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस शराबबंदी को लेकर के आप कह रहे हैं कि भाई मारपीट नहीं हो रहा है, एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि आज 15 साल से लेकर 20 साल के जो युवा हैं, जिनके कंधों पे देश की बागडोर कही जाती है कि युवाओं के कंधे पे ही देश की बागडोर होती है, आज वो स्मैक का शिकार हो गया है। और आने वाला भविष्य उसका क्या होगा? देखिए, हर चीज़ के लिए सरकार को दोषी ठहरा दीजिएगा तो आप सच्चे और अच्छे नहीं हो सकते हैं। आपका घर बहुत अच्छा बनता है, घर का निर्माण करा दीजिए और आपके परिवार के लोग कचरा गेट पे फेंकें, तो इसमें सरकार और प्रशासन कुछ नहीं कर सकती है। वो आपका भी दायित्व होना चाहिए। आप जिस गांव में रहते हैं, जिस क्षेत्र में रहते हैं, जिस पंचायत में रहते हैं, ये आपका दायित्व है कि अगर आपके समाज के बीच में कोई गलत काम कर रहा है तो उसको आप रोकें, टोकें। आपसे नहीं होता है, प्रशासन को सूचित करें। सबसे बड़ा अगर इसमें कोई दोषी है तो समाज के लोग हैं, जो वो पर्दा कर रहे हैं सरकार से और प्रशासन से और गलत काम करा रहे हैं समाज के बीच में। हमें भी जागरूक होना पड़ेगा। अगर हम दोषी हैं तो आप बोलिए प्रशासन को, अगर प्रशासन काम नहीं करती, अब सरकार के समक्ष किसी भी माध्यम से, लेटर के माध्यम से, सोशल मीडिया का ज़माना है, एक फेसबुक पे आप चलाइएगा, पूरा बिहार, पूरा देश जानता है। सिवान में कई हत्याएं हो गई जब किसी ने फ़ोन किया थाने को कि फलाने जगह शराब की खेप रखी हुई है, उसकी वहाँ पुलिस को पहुँचते के पहले उसकी हत्या हो जाती। नहीं, ये अब ये कैसे प्रमाणित कर सकते हैं कि शराब रखा हुआ था और वहाँ पे शराब की वजह से हत्या? ये जनप्रतिनिधि जब आप पटना से जो अधिकारी आए हुए थे, उनके सामने वो लोग लेकर के ये मुद्दा बैठे थे। ये मेरा अपना, देखिए, आक्रोश में आप किसी पे कोई आरोप लगा सकते हैं, हम किसी के आरोप पे कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करेंगे। साक्ष्य जो होगा सामने आएगा, दोषी जो होगा, चाहे कोई हो, आप हो, हम हो, हमारे परिवार का हो, हमारे समाज का हो, कोई भी हो, अगर वो प्रमाणित हो गया कि वो दोषी है, प्रशासन एक्टिव है, सरकार सक्षम है, उसको उसका सज़ा मिलेगा। आपका पूरा परिवार हमेशा से एक सेकुलर सोच का रहा है और आज जिस तरह से माहौल बना है देश का, आपको लगता है कि ये ठीक है? क्या देश में माहौल बना है आप बताइए। आप हर जगह हिंदू मुसलमान हर चीज़ पे अब तो सांसद और विधायक ये कह रहे हैं कि भाई दुकान में अगर किसी को रखो
तो भाई उसकी जात पूछ के रखो, उनके यहाँ से कुछ अगर मुस्लिम है तो उसके यहाँ से कोई सामान न कर दो। क्या ये नहीं लग रहा कि हम देश में अपने ही घर में आग लगाने का काम कर रहे हैं? देखिए, हर दल का अपना एक सोच होता है। हम जिस दल में हैं और जिस नेता के सोच के साथ चल रहे हैं, नीतीश कुमार जी हमारे दल के नेता हैं, और बिहार में नीतीश कुमार जी एक ऐसे नेता हैं जो सारे समाज, सारे वर्ग को साथ लेकर चलने का काम करते हैं। इसी सोच के साथ हम उनके साथ हैं, और हमारा परिवार जो आप पहले बोले कि सारे समाज को इकट्ठा लेकर चलने का काम किया है, हम कहीं उससे अलग नहीं हैं। किसी का अपना कुछ सोच हो सकता है, मेरा व्यक्तिगत जो निर्णय होगा, मेरा सोच होगा। हम किसी समाज, किसी जाति से अलग नहीं अपने आप को समझते हैं। मेरे लिए सब कोई सामान्य है। 25 का जब चुनाव होगा और हो सकता है कि एनडीए सत्ता में आए, मुख्यमंत्री कौन बने? आप डेली देख रहे हैं नीतीश कुमार के चेहरे पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे, नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे, इसमें कहाँ कोई शक है। एकनाथ शिंदे के भी नाम पे आगे करके वो चुनाव लड़ा गया था महाराष्ट्र में, लेकिन मुख्यमंत्री जब बनाने की बात आई तो अलग से वो दूसरा चेहरा आया। आपको नहीं लगता कि यहाँ भी उस तरह के, चूंकि बीजेपी जो मुख्य दल है वो नाम अभी नहीं खोल पा रही? ये महाराष्ट्र नहीं है, ये बिहार है, और हम लोग छुप के पर्दे के पीछे काम नहीं करते, डंका के चोट पे करते हैं। 2025 के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार होंगे, इसमें कहीं शक, कहीं कोई भ्रम मत रखिएगा। नीतीश कुमार जी की तबीयत ठीक है? बिल्कुल स्वस्थ है, हर जगह कार्यक्रम हो रहा है। इस उम्र में बिहार के हर जिला में जाके अभी अपना कार्यक्रम किए हैं, इतना सौगात दिए हर जिला को। आपके सिवान में भी आए थे, उसके बाद भी आप पूछते हैं कि स्वस्थ है कि नहीं है। अभी जिस तरह से उनके वीडियो वायरल हो रहे हैं, कहीं वो जब राष्ट्रगान बजता है तो वो ताली बजाने लगते हैं, और कहीं महिलाओं को सम्मानित किया जाता है तो उनके शरीर पे वो हाथ वगैरह, ये कहने में भी थोड़ा सा हमें हिचक होती है। तो मेरा ये कहना था कि उनकी क्या तबीयत, अब आप ही के बहुत सारे नेता कहते हैं कि भाई उनकी तबीयत, विपक्ष भी कह रहा है कि तबीयत उनकी ठीक नहीं है। जिस नेता की आप बात कर रहे हैं, जब नीतीश कुमार जी से वो अलग थे तब का उनका बयान है, और विरोधियों का काम होता है आरोप लगाना। नीतीश कुमार जी बिल्कुल स्वस्थ हैं, बिहार को ढंग से चला रहे हैं, और आने वाले अभी 5 साल तक, 10 साल तक नीतीश कुमार जी बहुत मजबूती के साथ बिहार को विकास देंगे और बिहार को चलाएंगे। पूछ रहे हैं कि नहीं बनते, नहीं बनने वाला कहाँ बात है। 2025 फिर से नीतीश, ये हमारा स्लोगन और ये पूरा होगा, इसमें कहीं शक मत रखिए। भ्रम फैलाने के लिए विरोधी लोग कुछ भी बोल सकते हैं, विरोधियों का काम है। और जो आप बोले कि नीतीश कुमार जी कहीं राष्ट्रगान में ताली बजा रहे हैं, भैया ये आप जैसे कुछ मीडिया भाई लोगों का मेहरबानी है जो एडिट करके वीडियो समाज के बीच में डाल रहे हैं, और हम आपको आरोप नहीं लगा रहे हैं। कुछ आजकल 1500 रुपया लेके वो यूट्यूबर हो गए हैं, बहुत ज़्यादा न्यूज़ चलाने वाले, जिनको पूछने तक का सलीका पता नहीं है, मीडिया का मतलब क्या होता है उनको नहीं पता होगा, लेकिन वो न्यूज़ चलाएंगे मुख्यमंत्री का और प्रधानमंत्री का। वैसे लोग वीडियो को एडिट करके बदनाम कर रहे हैं। जो हमारे विरोधी दल के साथ जो मिले हुए होंगे उनका ये काम होगा। तो ये माना जाए कि मतलब कि इस बार जो चुनाव होगा उसमें एनडीए बहुमत के साथ आएगा? 100% फिर से नीतीश कुमार जी 2025 में मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, और एनडीए मजबूती के साथ बिहार का विकास देने का काम करेगी। चलिए, आपने देखा कि अभी रणजीत सिंह से बात हो रही थी, लेकिन इसके अलावा कुछ और मुद्दे हैं जिस पर बात करने की ज़रूरत है। रणधीर बाबू, अभी जो आपने देखा होगा कि नेहा सिंह राठौर, जिसको लेकर के, जिसके वक्तव्य को लेकर के उन्होंने कुछ पोस्ट डाला था, उस पर लेकर उस पर FIR हुई है। आपको क्या लगता है कि क्या लोकतंत्र में किसी से सवाल पूछना भी अब गुनाह हो गया? देखिए, बात सवाल पूछने का नहीं है। जो अपने देश में ये घटना घटा, इस घटना से सब कोई दुखी है। ये कहीं से उचित नहीं है कि ऐसा घटना देश में होना चाहिए। आज ज़रूरत है देश में सबको एक साथ खड़ा होकर जो धर्म का बात आ रहा है, हिंदू मुस्लिम, उसको मिटाया जाए, और ना कि उसमें मिर्च मसाला ला के और देश में आग लगाया जाए। आप मीडिया में हैं, कोई कवि हो सकता है, कोई डॉक्टर हो सकता है, सरकार अपना काम कर रही है। और मोदी जी जब बिहार में आए हुए थे, उन्होंने मन से ये घोषणा किया कि जो भी दोषी है उसको बहुत सोच से ज़्यादा उन लोगों को सज़ा दिलाने का काम करेंगे। वो कश्मीर नहीं गए, बिहार आए, दौरा ख़त्म किया सऊदीया से। उनको जाना चाहिए था कश्मीर, जहाँ घटना घटी थी, जहाँ लोग घायल थे, जहाँ लोगों की मौत हुई थी, लेकिन वो बिहार चुनावी दौरा में आ गए।
क्या आपको लगता है कि जहाँ पे ये घटना हुई थी वहाँ पे आज कोई लोग होगा, या जिनके परिवार के साथ घटना हुई थी उस परिवार का कोई सदस्य वहाँ बैठा होगा? आप खुद सोचिए। वो एक बाग है, पहाड़ है, वहाँ घटना घटी, जो भी आतंकवादी थे वो घटना को अंजाम दिए, वो चले गए। जिन परिवार के साथ घटना घटा वो परिवार अपने उस व्यक्ति के लाश को लेकर अपने घर को आ गए। तो मोदी जी जाकर उस पहाड़ पे क्या करेंगे? आज ज़रूरत है जो उस घटने को अंजाम दिया है उसको सज़ा दिलाने का। और हम लोगों को विश्वास है मोदी जी इतने मजबूती के साथ काम करते हैं कि बहुत जल्द आप देखिएगा देश के सामने होगा, एक भी उसमें दोषी बख्शा नहीं जाएगा। अगर ज़रूरत पड़ा तो पाकिस्तान के अंदर से घुस के भी वैसे लोगों को बाहर हिंदुस्तान के सरजमीन पर ला के मारा जाएगा। भारत सरकार ने जो कहा है कि पानी बंद करना और भी कुछ, क्या लगता है कि ये पर्याप्त है? आदमी को जीने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है पानी का। और अगर भारत सरकार कह रही है कि अगर पाकिस्तान अपने कर्मों में सुधार नहीं लाया तो हम पानी बंद कर देंगे, प्यासे मर जाएंगे उस देश में। हमारे पानी को अगर बंद कर दिया जाए तो है क्या? वहाँ मर जाएंगे भूखे, वो उनके पास कुछ नहीं है। लेकिन यही उसके बाद एक सवाल और उठता है कि अगर अटारी बॉर्डर को बंद कर दिया गया, पानी बंद कर दिया गया, तो फिर मुद्रा पोर्ट को क्यों खोला गया है, जहां से अभी लगभग भारी मात्रा में 3,000 किलो हीरोइन मिली है? और ये मेरा कहना नहीं है, एनआईए जो भारत सरकार की एक संस्था है, एनआईए के कहना है कि ये करोड़ों रुपए ये फंडिंग जा रहा था वहाँ पहलगाम के जो आतंकवादी संगठन उनको जाने वाला था। नहीं, सरकार के समक्ष ये बात आई है, सरकार अपना इस पर मजबूती से काम करेगी, निर्णय लेगी क्या करना है। ऐसे जो भी देश में घटना करने वाले लोग हैं या देश को बर्बाद करने के लिए काम कर रहे हैं, वैसे लोगों को चिन्हित करके सरकार मजबूती से अपना काम करेगी। पहलगाम से बैसरण की जो दूरी है वो सिर्फ 6 किलोमीटर है और पहलगाम एक बेस कैंप माना जाता है सेना का, क्योंकि वहीं से अमरनाथ की यात्रा भी शुरू होती है। वहाँ पे बहुत सारे संसाधन हैं, अगर आप गए होंगे तो देखे होंगे वहाँ पे। और 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1.5 घंटा से ज़्यादा वक्त लग गया। सेना की एक जवान की बहन का जिनकी मौत हो गई, उनका कहना है कि अगर समय से सब कुछ ये पुलिस या सेना के जवान आ जाते तो इतनी कैजुअल्टी नहीं होती। देखिए, सेना वहाँ पे हमेशा ही सुरक्षा के लिए खड़ी रहती है। उस दिन नहीं थी। मतलब बात को समझिए, हम लोग यहाँ 50 लोग 40 लोग बैठे हुए हैं, किसके मन में क्या है, किसके कमर में क्या है, आपको नहीं पता है। कोई उठे हमें गोली मार दे, आप ही को गोली मार दे। इस घटना के अंजाम के बाद यहाँ जो सुरक्षित होगा वो थाना को, डीएसपी को, एसपी को फ़ोन करेगा। एसपी साहब तैयार नहीं बैठे होंगे कि रणधीर सिंह को गोली लगना, हम पहुँच जा रहे हैं। उनको समय लगेगा 10 मिनट 5 मिनट अपने प्रशासन को खबर करने में, इकट्ठा करने में, आने में। प्रशासन वहाँ पहुँची, थोड़ा 10 मिनट आगे पीछे हुआ, प्रशासन पहुँची थी वहाँ पे। आरोप लगाने के लिए कोई आरोप किसी पे लगा सकता है, और आज के समय में देश को जोड़ने की ज़रूरत है। आरोप प्रत्यारोप लगाकर देश को हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम पे बांटने की नहीं। आप जोड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के एक सांसद हैं जयपुर के, वो मस्जिद के दरवाजे पे, जयपुर की जो जामा मस्जिद है उसके दरवाजे पे जा करके पाकिस्तान मुर्दाबाद और क्या क्या करके वो उस तरह का नारा। ये बीजेपी का निर्णय नहीं है ना, ये एक व्यक्ति का निर्णय है। और आप एक व्यक्ति के निर्णय से पार्टी पे कैसे आरोप लगा सकते हैं? वो उनका अपना निजी सोच हो सकता, ये उनका निजी सोच हो सकता है। पार्टी की तरफ से तो ऐसा कोई निर्णय नहीं आया है। जब पार्टी की तरफ से निर्णय है तो निजी कोई अपना सोच रखता है, उस पर हम लोग क्या बोलेंगे? वो उनका अपना सोच है, वो क्या सोचते हैं। पार्टी सभी धर्म सभी जाति को एक साथ लेकर चलना चाहती है। एनडीए का सोच है देश को विकसित करना, देश को आगे बढ़ाना, युवाओं को रोजगार मिले, अच्छा शिक्षा मिले, देश में अच्छा स्वास्थ्य रहे। अब आरोप विरोधी है लगाएगा लोग, और एक कोई सांसद, कोई विधायक, कोई प्रतिनिधि अगर कोई अपना बयान दे देता है तो उसके बयान से आप किसी दल को बदनाम मत कीजिए। दल का सोच नहीं है, एनडीए का सोच नहीं है, भाजपा का वो सोच नहीं है। वैसे एक व्यक्ति पे अगर कोई ऐसा कोई बात बोला है तो भाजपा के जो शीर्ष नेतृत्व में लोग बैठे हैं उस पर निर्णय करने के वैसे लोगों को क्या करना है। आपके बहुत सारे चाहने वाले लोग हैं, बहुत सारे समर्थक हैं, क्या कोई संदेश देना चाहेंगे आज के इस माहौल से जो भाईचारा समाप्त हो रहा है उसे और मजबूत करने के लिए?
अपने शुभचिंतक, अपने समर्थक, अपने भाई दोस्तों, अभिभावकों को मेरे तरफ से यही आग्रह होगा कि आज जो सोशल मीडिया के माध्यम से समाज को बांटने का काम किया जा रहा है, इस पर ध्यान नहीं देना है, ऐसे मैसेज से विचलित नहीं होना है। सारे समाज के लोगों को इकट्ठा करके एक साथ देश के विकास के लिए हम लोगों को साथ रहना है। रणधीर बाबू, चूंकि विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, चुनाव आप लड़ेंगे? देखिए, हम चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे ये मेरे लिए मायने ही नहीं रखता है। हम जेडीयू में हैं, संगठन में मुझे पद मिला है, मैं अपने पद के जिम्मेवारी को समझते हुए सारण में घूमने का काम कर रहा हूँ और पूरे सारण के लोगों से मेरा ये अपील रहता है कि एनडीए जिसको प्रत्याशी बनाती है आप उसका मदद कीजिए, उसको जिताइए। सारण के आप कह रहे हैं कि सारण से, लेकिन सारण के कद्दावर नेता के परिवार से आप हैं, आप उनके बेटे हैं, तो बिना उनके हमें लगता है कि सारण में कोई राजनीतिक विसात नहीं बिछ सकती है। तो कुछ तो सोचा होगा कि अगर चुनाव लड़ने की बात आती है तो रणधीर सिंह कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? छपरा से, मसरख से, या फिर कहीं और? नहीं, मसरख तो विधानसभा नहीं है, मसरख हमारा बनियापुर क्षेत्र में आता है। बनियापुर से हमारे चाचा 4 बार से विधायक है, तो वहाँ से लड़ने का कोई मतलब नहीं है। छपरा बीजेपी की सीट है, बीजेपी वहाँ से लड़ेगी। जेडीयू का हमारे ज़िले में जो सीट होगा, पार्टी जहाँ से लड़ाएगी वहाँ से लड़ेंगे। तो पार्टी को तय करना है कि रणधीर कहाँ से लड़ेगा। महाराजगंज क्षेत्र में 6 विधानसभा है, 6 विधानसभा में पिछले 10 साल 12 साल से हम लगातार घूम रहे हैं। 2 सिवान का है, सिवान से तो लड़ने का मतलब नहीं है। हमारे ज़िले में 4 सीट बचता है, उस 4 में जो जेडीयू का सीट होगा वहाँ से लड़ लेंगे। तरैया मान लीजिए, छपरा, ये सब तो भाजपा का सीट है। आपका एक वक्तव्य था, बड़ा वायरल हो रहा था, जो आपने बोला कि राजद का ये हम सुपड़ा साफ कर देंगे, पूरे बिहार का दौरा करेंगे। क्या था? क्या लोकसभा चुनाव से आपको अनुमान नहीं लगा? 4 में तो साफ हो ही गए। आने दीजिए, चुनाव में ज़्यादा नहीं, 6 महीने का समय रह गया है। कमिश्नरी में कितना सीट लाएंगे अंदाज़ा लग जाएगा। एक समय था, आप लोग तो हमारे पापा से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, और भाई साहब हमारे बाबूजी का भी इंटरव्यू लेने का काम किए हैं। एक समय था कि इस कमिश्नरी में 22 सीट एनडीए का था। भगवान ने चाहा और समाज का आशीर्वाद रहा मेरे ऊपर, फिर उन लोग महागठबंधन के लोगों को हम वही दिन याद दिला देंगे। खाता भी न खुल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन आप जिस दल के साथ हैं अभी, आपके पिताजी ने एक समय वक्तव्य दिया था कि नीतीश कुमार वो व्यक्ति हैं कि उनके पेट में भी दांत है। देखिए, आज के समय में तो 2 भाई एक घर में रहते हैं तो हाथापाई हो जाता है। एक दल में इतने लोग हैं, किसी का सोच कभी हो सकता है एक दूसरे से ना मिले, टिप्पा टिप्पणी हो सकता है। हम नीतीश कुमार जी को तब से जानते जब से ढंग से खुद से कपड़ा भी नहीं पहनते होंगे। हम तब से उनको जानते, उनके पास आना जाना मेरा रहा है। पीछे पापा किसी कारणवश उस दल से अलग हुए, राजद में गए, ईमानदारी से राजद के साथ थे। और हमारे समाज के लोगों के बारे में हम इतना ही जानते हैं कि हमारे खून में दोष नहीं हो सकता है। हम जिसके साथ रहेंगे ईमानदारी से रहेंगे, मरते दम तक उनका साथ देंगे। लेकिन अगर हमारे साथ कोई छेड़खानी करेगा, कोई उंगली करने का काम करेगा, फिर वैसे लोगों को हम लोग कहाँ बकसने वाले हैं? वैसे लोगों को हम लोग बकसने का काम नहीं करते हैं। राजद से हम थे, मेहनत किए थे, महाराजगंज से 19 में चुनाव लड़े थे, पार्टी की तरफ से विश्वास दिया गया था कि 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होगा रणधीर को लड़ना है। हम 4 साल मेहनत किए थे अपने लोगों के साथ। 10-5 करोड़ रुपया के चक्कर में सीट बेचने का काम करता है सब। तो वैसे लोगों के साथ हम नहीं रह सकते हैं। हम उन लोगों को नहीं छोड़े। गद्दारी हम नहीं किए, गद्दारी वो लोग किया, वो लोग मेरे साथ धोखाधड़ी किया। हम विश्वास दिए अपने समाज के दम पे। तो 2025 के चुनाव में कमिश्नरी में खाता नहीं खुलेगा। हमको विश्वास है कि 2025 में खाता नहीं खुलेगा। अब सामने होगा आप लोगों के, 6 महीने की बात है, देख लीजिएगा। चलिए, आपने देखा कि अभी रणधीर जी से बात हो रही थी और बिहार के मुद्दों पे भी बात हुई और कुछ जो नेशनल इश्यूज जो थे उस पर भी बात हुई। और जिस तरीके के लिए वो जाने जाते हैं बेबाकी से अपनी बात को रखने के लिए, रणजीत ने पूरी उसी तरीके से अपनी बात को रखा है। अब देखना है कि आने वाले समय में जो बिहार की राजनीति है वो किस करवट बैठती है।
या जो देश का जो देश के हालात है वो किस करवट बैठते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक चीज़ आपको बता दें कि रणधीर सिंह ने अपने शब्दों में, साफ शब्दों में कहा कि ज़रूरत है इस देश को, देश की एकता को मजबूत करने की, जो हिंदू मुस्लिम का जो भाईचारा है उसे मजबूत करने की, किसी के बहकावे में, किसी के भटकावे में नहीं आने की जरूरत। Sophia Public School affiliated to CBSE Delhi. Admission open from class nursery to 11th going on. आज ही ले नामांकन सोफिया पब्लिक स्कूल में। पता है SKG शुगर मिल बाईपास रोड सिवान। कॉल करें 9155994499। वहीं दूसरा नंबर है 9155995588। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो आज ही नामांकन कराएं। डुन प्रेप स्कूल सिवान, जहां सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, रामाकृष्णा मिशन विद्यापीठ देवघर, सिमुलतला आवासीय विद्यालय, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, CHS वाराणसी आदि उच्च स्तरीय विद्यालयों की प्रवेश परीक्षा की तैयारी कराई जाती है। डुन प्रेप स्कूल क्लास नर्सरी टू 8, ब्रांच 1, आवासीय कनिष्क विहार, अपोजिट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, मेरवा रोड सिवान। मोबाइल नंबर है 8804559811। वहीं दूसरा मोबाइल नंबर है 9229539819। ब्रांच 2, डे स्कॉलर, नई बस्ती, महादेवा सिवान। मोबाइल नंबर 7061317540। Daffodils English Medium School, Nursery to Class 8, 5 days a week computer, special emphasis on English, Math and Science, Yoga, Dance and Music classes, quizzes and competition. Daffodil Kids, a play-away group, specialized teacher, safe, secure and peaceful environment. Emphasis on development, all-round admission open for session 2025 to 2026. Daffodils Mission Compound, Mahadeva, Sivan. Mobile number 9631724798. फाउंडेशन स्टोन, गांधी मैदान, सिवान। क्लास नर्सरी से 5वीं तक के लिए नामांकन प्रारंभ। कंप्यूटर लैब, खेलकूद के लिए खुला मैदान, शुद्ध पानी, पूरा कैंपस CCTV से लैस, स्मार्ट क्लास की सुविधा उपलब्ध। आज ही नामांकन कराएं। फाउंडेशन स्टोन, गांधी मैदान, सिवान। निदेशक प्रभात चंद्रा, प्राचार्य नीलम राय। कॉल करें 7667967463। शाइनिंग स्टार पब्लिक स्कूल सिवान छात्रों के लिए स्मार्ट क्लासेस, डिजिटल बोर्ड के साथ अनुभवी शिक्षकों के द्वारा सर्वोत्तम शिक्षा, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, बच्चों को अंग्रेजी बोलने और समझने का अवसर, खेलकूद के साथ छात्रों के शारीरिक मानसिक विकास पर भी विशेष ध्यान, समय समय पर संगीत, कला, नृत्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियां। अपने बच्चों का सुनहरा भविष्य बनाना चाहते हैं तो नामांकन कराएं शाइनिंग स्टार पब्लिक स्कूल, स्माइल शहीद रोड, पानी टंकी के पास, सिवान। कॉल करें 8406000895। वहीं दूसरा नंबर है 8406000897।